हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो? तो प्रसन्न होंगे, अपनी पढ़ाई के अंदर व्यस्त होंगे। इसी आशा उम्मीद के साथ मैं विष्णु सोनी वापस से इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका वेलकम करता हूं। तो बेटा हम लोगों ने लेसन फर्स्ट के अंदर लास्ट जो टॉपिक स्टार्ट किया हुआ है वो आपके था वर्गीकी के प्रकार, टाइप्स ऑफ टैक्सोनॉमी। क्लियर? वर्गीकी के प्रकार, टाइप्स ऑफ टैक्सोनॉमी को बेटा हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। और इसके अंदर हम लोगों ने लास्ट क्लास तक ट्यूरिल के अनुसार हम लोगों ने वर्गीकी के 3 प्रकारों को डिस्कस कर लिया था। अल्फा टैक्सोनॉमी क्या होती है, बीटा टैक्सोनॉमी क्या होती है और ओमेगा टैक्सोनॉमी क्या होती है। एनी कोई डाउट वहाँ तक बेटा? नेक्स्ट आगे चलें। रेडी? तो आज की क्लास के अंदर भी हम लोगों को नेक्स्ट वर्गीकी के टाइप्स के बारे में जो रिमेनिंग हमारे पास रह गए थे शेष उनको डिस्कस करना है। क्लियर? रेडी? चलो। तो वर्गीकी के उपरोक्त के अलावा अनेक प्रकार होते हैं। ये तो कोई लाइन काम की नहीं है, लेकिन लिखना है। चलो, है ना, आपको समझना है। पहला प्रकार हम लोग जो आज टुडे इस क्लास के अंदर डिस्कस कर रहे हैं वो है बेटा आपके रसायन वर्गीकी, है ना। अंग्रेजी शब्दों को जरूर याद रखना बेटा, है ना। रसायन वर्गीकी जिसे कीमो टैक्सोनॉमी बोलते हैं, क्योंकि ज़्यादातर नीट में यही शब्दों का प्रचलन है। क्लियर? तो रसायन वर्गीकी, कीमो टैक्सोनॉमी क्या होती है, इसको समझे। तो देखो बेटा, वर्गीकी का मीनिंग तो आप लोग जान चुके हो कि वर्गीकी के अंदर हम लोग किसी जीवधारी को क्या करते हैं, वर्गीकृत करते हैं, कुछ निश्चित नियमों के अनुसार उसको व्यवस्थित करते हैं। बांटना उसका मेन उद्देश्य है। क्लियर? अब हम लोग जब किसी जीवधारी को बांट रहे हैं तो वो किस आधार पर बांट रहे हैं? तो वो है बेटा रसायन। तो यह जो वर्गीकी है ये किसी पादप के अंदर, क्योंकि अधिकांश जो टैक्सोनॉमी हम लोग इस चैप्टर के अंदर डिस्कस कर रहे हैं वो प्लांट के रेफरेंस में बात कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ प्लांट के रेस्पेक्ट में ही, यहाँ रेफरेंस में ही ज़्यादा क्या है, डिस्कशन दिया हुआ है। क्लियर बेटा? तो मैं बार बार हम लोग जो शब्द यूज करेंगे वो प्लांट के रिगार्डिंग हम लोग यहाँ जनरल यूज करते हैं कि यह जो वर्गीकी है बेटा ये किसी पादप के अंदर पाए जाने वाले रासायनिक लक्षणों पर, रासायनिक गुणों पर क्या होती है, आधारित होती है। क्या होती है? रासायनिक गुणों पर आधारित होती है। तो यह है वर्गीकी, यह वर्गीकी पादपों के रासायनिक गुणों अथवा लक्षणों पर आधारित होती है। क्लियर? यहां तक कोई बेटा डाउट? अब हमारे पास फिर क्वेश्चन आता है कि ऐसे कौन कौन से रासायनिक गुणधर्म हैं। तो हम देखते बेटा जो पादप प्रजाति हैं उन सारे पादपों के अंदर एक ही प्रकार के रासायनिक जो घटक हैं वो उपस्थित नहीं होते हैं, अलग अलग उपस्थित होते हैं। तो रसायन वर्गीकी के अंतर्गत आप लोग नेक्स्ट पॉइंट क्या लिखोगे, रसायन
वर्गीकी में एल्केलॉइड्स, टेनिन, अमीनो अम्ल, न्यूक्लिक अम्ल, कैरोटीनॉइड्स, कॉमा पॉलीसैकेराइड्स, और भी यदि अपन लोग बात करें तो एरोमेटिक यौगिकों आदि का उपयोग किया जाता है। अब इसका मीनिंग क्या है, ये जो अपन लोगों ने बेटा सेंटेंस लिखा है इसका मतलब क्या है, तो इसको समझें। आप लोग देखें तो हर जो पादप प्रजाति है उसके अंदर अलग अलग पादपों के अंदर देखते हैं तो अलग अलग प्रकार की गंध आती है, अलग अलग प्रकार का स्वाद आता है। वो किसके कारण आता है? उनमें उपस्थित इन रासायनिक पदार्थों के कारण आता है। तो मैं कह रहा हूं कि बेटा आप लोग यदि 10 पादपों का क्या करो, अध्ययन करो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, और यदि इनके अंदर आप लोग अध्ययन करो कि भाई अमीनो अम्लों के आधार पर मैं अध्ययन कर रहा हूं, तो देखोगे 1 2 3 4 5 6 7, यदि न्यूक्लिक अम्ल की बात करें तो ये आप लोग देख रहे हो कि इन 10 पादप प्रजातियों के अंदर ये ऐसी पादप प्रजातियां हैं जिनके अंदर न्यूक्लिक वो अमीनो अम्ल तो क्या है, अनुपस्थित है, और ऐसी ये 5वें नंबर की एक ऐसी पादप प्रजाति जिसमें अमीनो अम्ल तो अनुपस्थित है लेकिन न्यूक्लिक अम्ल उपस्थित है। तो इस तरह से हम लोग ये अध्ययन करके ये रिजल्ट निकाल सकते हैं कि इस पादप प्रजाति के अंदर ये रासायनिक पदार्थ उपस्थित है अथवा ये अनुपस्थित है। तो समानता और असमानताओं का पता लगेगा या नहीं लगेगा, और उन्हीं असमानता और समानताओं के आधार पर हम लोग क्या करते हैं, जीव प्रजाति को वर्गीकृत करते हैं, और इस तरह से उसको समूह में बांटना ही वर्गीकरण कहलाता है। और वर्गीकरण क्या है, टैक्सोनॉमी का एक पॉइंट है, बिंदु है। टैक्सोनॉमी के अंदर हम लोग उसके बारे में स्टडी करते हैं। तो यहाँ हम लोग यही देख रहे हैं कि ये जो रसायन वर्गीकी होती है, कीमोटैक्सोनॉमी होती है, ये किसी पादप प्रजाति के अंदर पाए जाने वाले रासायनिक गुणधर्मों के ऊपर क्या होती है, आधारित होती है। और ये रासायनिक गुणधर्म कौन कौन से हो सकते हैं, वो ये, इनके अलावा भी कई हो सकते हैं, इसलिए हम लोगों ने आदि कर रखा। लेकिन जनरल इन चीज़ों को हम लोग इस कीमोटैक्सोनॉमी के स्टडी में क्या करते हैं, यूज करते हैं। क्लियर, यहाँ तक कोई डाउट बेटा? आगे चलें। सेकंड हम लोग नेक्स्ट टाइप की ओर डिस्कस करते हैं, और वो है आपके कोशिकीय वर्गीकी। वही अंग्रेजी शब्द आपको जरूर याद रखने बेटा, साइटोटैक्सोनॉमी। एक बार इस चीज को देखो आप लोग, 2 मिनट आप लोग यदि इसको फोकस करके देखोगे तो एक चीज आपको माइंड में खुद नजर आने लग जाएगी। अब धीरे धीरे आप लोग इस टैक्सोनॉमी के साथ इतना लिंक हो जाएगा कि ये चैप्टर वेरी सिंपल हो जाएगा। केवल इस चैप्टर के अंदर बेटा आपको हाफ एन पेज याद करना है, आधा पेज ही है जो आपको पूरा याद रखना है, नहीं तो बाकी कुछ नहीं है। लिखोगे आप लोग बहुत सारा, लेकिन सब चीज आपको क्लियर हो जाएगी। अभी हम लोग जस्ट डिस्कस कर रहे हैं, शब्द देखते ही आपके माइंड में आ जाएगा पीछे कि ये क्या है। तो एक सेकंड यदि आप लोग फोकस करोगे तो कई स्टूडेंट के माइंड में एक चीज़ आई होगी कि सर टैक्सोनॉमी का मीनिंग तो आप लोग बार बार बता रहे हो और हम लोग भी समझ चुके हैं कि इसमें क्या करते हैं, किसी जीवधारी को बांटते, समूहबद्ध करते हैं। तो उसका मतलब तो ये हुआ, लेकिन आगे दे रखा है कोशिकीय साइटो। तो साइटोलॉजी क्या है बेटा, कोशिकीय लक्षणों पर आधारित है।
बस ये आपके सिंपल है कि यह वर्गीकी क्या है, किसी जीवधारी के अंदर पाए जाने वाले जो कोशिकीय लक्षण होते हैं, साइटोलॉजिकल जो कैरेक्टर्स होते हैं, उनके ऊपर क्या होती है, बेस्ड होती है, या उनको जो हम लोगों के टैक्सोनॉमिकल जो प्रॉब्लम्स होती हैं, वर्गीकीय जो समस्याएं होती हैं, उनको सॉल्व करने में हम लोग क्या करते हैं, इन साइटोलॉजिकल कैरेक्टर्स को यूज करते हैं। क्लियर? तो वेरी सिंपल तरीके से हम लोग यहाँ पर लिख सकते हैं कि यह वर्गीकी जीवों के कोशिकीय लक्षणों पर आधारित है या होती है। अंग्रेजी में चाहो तो साइटोलॉजिकल कैरेक्टर्स, और ये क्या है बेटा, बेस्ड है। अब हमारे पास क्वेश्चन आता है कि सर ये कोशिकीय लक्षण क्या है, ऐसे कौन कौन से कोशिकीय लक्षण हैं जिनको सम्मिलित करते हैं हम लोग इस टैक्सोनॉमिकल स्टडी के लिए, जिनको आधार माना जाता है। तो बेटा हम लोग देखते हैं गुणसूत्रों की संख्या, गुणसूत्रों की संरचना, गुणसूत्रों के व्यवहार आदि चीजों को इस वर्गीकी के अध्ययन के लिए हम लोग क्या करते हैं, उपयोग में लेते हैं, क्योंकि हर जीव प्रजाति के अंदर गुणसूत्रों की संख्या निश्चित होती है। अलग अलग जीव प्रजाति के अंदर अलग अलग होती है, लेकिन एक जाति के अंदर गुणसूत्रों की संख्या फिक्स है। मानव के अंदर बात करें तो इस पृथ्वी सतह पर जितने भी मानव हैं, उन मानव जाति के अंदर फिक्स है कि 46 होते हैं। अब यदि आप लोग देखोगे कि ऑफियोग्लोसम है, उसमें 1260 आएंगे, पढ़ोगे आप लोग ये ऐसी साइटोलॉजी के अंदर। क्लियर? तो हम लोग कह रहे हैं कि इस वर्गीकी के अंदर हम लोग जिन कोशिकीय लक्षणों को आधार मानते हैं वो कौन कौन से हैं, तो मुख्यतः गुणसूत्रों की संख्या, संरचना एवं गुणसूत्रों का व्यवहार आदि कोशिकीय लक्षणों को साइटोटैक्सोनॉमिकल स्टडी के लिए हम लोग क्या करते हैं, आधार मानते हैं। अगला हम लोग थर्ड टाइप डिस्कस करते हैं बेटा नेक्स्ट, और वो है आपके केंद्रक वर्गीकी। अंग्रेजी में बोले तो बेटा कैरियो टैक्सोनॉमी। तो इसको भी आप लोग 1 मिनट फोकस करो माइंड में, 1 मिनट इस चीज को देखो कि जो हम लोगों ने हेडिंग मेंशन की है, इससे ही आंसर आने लग जाएगा वो आपके पास, क्योंकि एक वर्ड का मीनिंग तो समझ चुके वर्गीकी का मतलब, तो अब आगे लिखा हुआ इसका मीनिंग देखना है। तो ये बेटा क्या है, केंद्रक और गुणसूत्र के लक्षणों पर आधारित है। ये किसके ऊपर आधारित है, केंद्रकीय लक्षणों के ऊपर आधारित है। तो बस सिंपल सी डेफिनेशन बना दो, यह है वर्गीकी केंद्रकीय लक्षणों पर आधारित है। क्योंकि केंद्रक को ग्रीक भाषा में बेटा कैरियोन बोलते हैं, इसलिए कैरियोलॉजी लिखा है हम लोगों ने। तो न्यूक्लियस जो कैरेक्टर होते हैं उन पर ये क्या है, आधारित है। जैसे अब कौन कौन से हैं, तो गुणसूत्रों का जो पैटर्न है, क्योंकि गुणसूत्रों के अंदर बेटा जब आप लोग 3rd यूनिट के अंदर क्रोमोसोम के बारे में सेल के अंदर डिस्कस करोगे तो वहां पर आएगा कि गुणसूत्रों के अंदर
कुछ बेंड रीजन बनते हैं, गहरे अभिरंजित स्थान और हल्के अभिरंजित स्थान, जिन्हें हेट्रोक्रोमेटिन और यूक्रोमेटिन बोलते हैं, तो उनको आधार माना जाता है। क्लियर? तो जैसे गुणसूत्रों का पैटर्न, क्रोमोसोम पैटर्न के ऊपर ये क्या है बेटा? आधारित है। क्लियर? कोई डाउट से यहाँ तक? तो ये हम लोगों ने नेक्स्ट डिस्कस किया है, और उसके बाद हम लोग अदर टाइप डिस्कस करते हैं, और वो है बेटा आप लोगों की गणितीय या सांख्यिकीय वर्ग की न्यूमेरिकल टैक्सोनॉमी। क्लियर बेटा? न्यूमेरिकल टैक्सोनॉमी ये आप लोगों के नेक्स्ट है। इसमें क्या डिस्कशन करने वाले हम लोग? देखो, इस वर्गीकी की यदि मैं बेटा बात करूं, तो इस वर्गीकी के अंदर के हम लोग क्या करते हैं कि जो हमारे पास आंकड़े होते हैं किसी जीव जाति के, जो हमारे पास आंकड़े हैं, उनका एनालिसिस किया जाता है, उनका विश्लेषण किया जाता है, और कंप्यूटर विश्लेषण किया जाता है, कंप्यूटर एनालिसिस किया जाता है। और जनरली इस टाइप की जो टैक्सोनॉमी होती है, इसका मोस्ट कॉमन यूटिलाइजेशन रिसर्चर जो होते हैं, शोधार्थी जो होते हैं, रिसर्च करने वाले जो स्टूडेंट होते हैं, वो इस टैक्सोनॉमी का क्या करते हैं? मोस्ट कॉमनली यूज करते हैं। जनरली ये टैक्सोनॉमी यूजफुल नहीं होती, लेकिन रिसर्चरों के लिए टैक्सोनॉमी क्या होती है? यूज होती है। तो सिंपल आप लोग यहाँ पर क्या मेंशन करोगे? यह है वर्ग की गणितीय आंकड़ों के कंप्यूटरीकृत विश्लेषण पर आधारित होती है, पर आधारित होती है। क्लियर? और यदि हम लोग बेटा कहना चाहें तो सामान्यतः इस टैक्सोनॉमी का वर्गीकी का उपयोग कौन करते हैं? शोधार्थियों ज्यादा किया जाता है। तो इस वर्गीकी का उपयोग शोधार्थियों द्वारा किया जाता है। क्लियर? तो इस तरह से बेटा हम लोगों ने आज की इस क्लास के अंदर नेक्स्ट अदर टाइप्स ऑफ टैक्सोनॉमी, जो हम 3 टाइप तो लास्ट क्लास में क्लियर कर चुके थे, आज की इस क्लास के अंदर रसायन वर्गीकी के बारे में, कोशिकीय वर्गीकी के बारे में, केंद्रक वर्गीकी के बारे में, और गणितीय सांख्यिकी वर्गीकी के बारे में हम लोगों ने डिस्कस किया है। फिर वापस से नेक्स्ट कंसेप्ट के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए थैंक यू, गुड बाय।